नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ है देश और हमारे शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक शर्मा ग्वालियर से, जो आज हमें लिपिड और उनके हृदय पर होने वाले प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर ऑन RxTor रेडियो टॉक शो। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डिस्लिपिडीमिया ये जो बीमारी है वो क्या है और इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ ग्वालियर। आज आपसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करना चाहता हूँ। कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ होना या बढ़ा हुआ होना, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, इसमें मेनली जो हमारा लिपिड प्रोफाइल होता है उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL एवं ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल जैसी 4 चीजें होती हैं। कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट है गड़बड़ जिन मरीजों की रहती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ जिन मरीजों का रहता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि खाने पीने में तेल चिकनाई या तला हुआ खाना बहुत ज्यादा खाना, व्यायाम कम करना और फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी कम करना भी इसका एक कारण होता है। डॉक्टर, व्हाट आर द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल LDL एंड SDL लेवल्स? अगर हम बात करें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए, तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL, वो आइडियली 40 to 45 से ज्यादा रहना चाहिए। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, वो आइडियली जिन मरीजों को हार्ट की दिक्कत या फिर स्ट्रोक जैसी कोई दिक्कत हो चुकी है, उनका जितना कम रहे उतना अच्छा है। अगर हम ये लेवल 75 से कम अचीव कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नॉर्मल हेल्दी अडल्ट हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उनका 120 या 25 से कम रहना चाहिए। और जो लोग ऐसे हैं जिनको अभी कोई दिक्कत नहीं है बट हार्ट की डिजीजेज या स्ट्रोक जैसी बीमारियां होने का रिस्क है, उन लोगों का एटलीस्ट 100 से कम रहना चाहिए। डॉक्टर, हाउ ऑफन पेशेंट विद डिस्लिपिडीमिया शुड चेक देयर कोलेस्ट्रॉल? जिन मरीजों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहने की या कंट्रोल ना रहने की शिकायत है, उनको कम से कम 6 महीने में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, जिसके चलते उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाइयों का बढ़ाना घटाना या उनका डोज ऑल्टरेशन किया जा सके। डॉक्टर, अपनी लाइफस्टाइल में लोगों को डाइट और एक्सरसाइज में क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए जिससे वो अपने कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी रख सकें? लाइफस्टाइल में 2 चीजें आती हैं, एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। अगर हम हेल्दी डाइट की बात करें तो उसमें 4 चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिसमें कि हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो शुगर और लो फैट डाइट। मतलब प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा, चिकनाई और मीठा कम। जो नॉर्मल हमारे यहाँ दिन ब दिन डे टू डे लाइफ में जो खाना यूज होता है, जैसे कि पराठे, पूड़ी, चिकनाई, इसकी मात्रा हमें कम रखनी चाहिए। सब्जियों में तेल का उपयोग कम करना चाहिए और ऐसे खाने जिनमें बहुत ज्यादा फैट कंटेंट होता है, जैसे कि मटन, उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो हमें जिम जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ सिंपल साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, इसको डेली अगर हम 20 से 25 मिनट करें तो ये भी हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। डॉक्टर, व्हाट आर द कॉमन क्लासेस ऑफ ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्लिपिडीमिया एंड हाउ आर दे? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कई प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी डाइट लेने के बाद भी जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, वो लोग कई प्रकार की दवाइयां का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सबसे कॉमनली यूज जो दवाइयां हैं वो है स्टैटिन्स, जिसमें सबसे कॉमनली यूज अटोरवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन करके दवाई है। ये दवाइयां कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल में करती ही हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने के साथ साथ इनके काफी सारे अच्छे इफेक्ट्स देखे गए हैं, जो आम लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लॉकेज बनना। तो इन दवाइयों का नियमित सेवन करने से ब्लॉकेज बनने की जो प्रोसेस है, जिसको अथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, वो भी काफी हद तक काबू में आती है। और साथ में एज़ेटामाइब है, काफी सारी दवाइयां हैं जो यूज की जाती हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए। स्वस्थ तन में स्वस्थ हृदय धड़कता है, जिसकी धड़कन जीवन को खुशहाल बना देती है। आइए इस 10 मई 2023 नेशनल लिपिड डे के अवसर पर RxTor रेडियो टॉक शो पर जानिए कैसे रखें अपने दिल का खास ख्याल भारत के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक शर्मा। तो ट्यून इन करना ना भूलें 10 मई 2023 को सुबह 10 से 12 बजे तक 94.3 My FM पर। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RxTor and RxTor Gold.